डायमंड के शौकीनों के लिए जो है एक खुशखबरी है और साथ ही साथ जो जेन्युइन ज्वेलर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो डायमंड के शौकीन हैं अब उनकी अंगूठी के डायमंड की चमक को जो है वो बीआईएस ने वापस लौटा दिया और साथ ही साथ जेन्युइन ज्वेलर्स के लिए जो है उनको फायदा जो है जो नए डायमंड रूल्स जो है अब लागू किए गए हैं उनसे जो है अब जेन्युइन जो ज्वेलर्स हैं उनको भी फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो लैब ग्रोन डायमंड्स को जो है प्योर डायमंड के नाम से जो है वो मार्केट में बेचा करते थे। लेकिन अब बीआईएस ने जो है कुछ स्टैंडर्ड जो है वो लॉन्च किए हैं और अब जो है आपको प्योर डायमंड मिलेगा। और जिससे आपने देखा था जो जो ट्रेडर्स थे वो लैब ग्रोन डायमंड जो है आपको प्योर डायमंड के नाम पे बेचा करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो डायमंड की कैटेगरी है किस तरह क्वालिटी का किस तरह का डायमंड जो है बेचा जा रहा है उसकी कैटेगरी जो है आपको साथ में ही जो है वो मेंशन जो है वो कर दी जाए। जिससे अब ये जो रूल लागू किया गया है इससे कहीं ना कहीं अब आम जनता को कस्टमर्स को तो फायदा होगा ही होगा और साथ ही साथ जो जेन्युइन ज्वेलर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा फायदा जो है वो होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस ने रिसेंटली जो है IS 19469/2025 नाम का एक नया डायमंड स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया है जो अर्ली 2026 से जो है वो लागू होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडियन डायमंड मार्केट में क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो लाना है। और आपको बता दें इन रूल के तहत अगर डायमंड शब्द अकेला यूज होता है तो उसका मतलब होगा सिर्फ नेचुरल डायमंड जो कि माइंड है। और अगर हम नेचुरल डायमंड की बात करें तो जियोलॉजिस्ट के मुताबिक एक डायमंड की जो उम्र है वो 3 लाख साल जो है 3.5 लाख साल जो है वो इस तरह से उनकी पुरानी उम्र जो है वो होती है। और वहीं आपको बता दें लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड को अब सिर्फ डायमंड कहकर जो है मार्केट में जो है वो डिस्क्राइब जो है वो नहीं किया जा सकता। इसके बजाय लैब ग्रोन स्टोन्स को जो है वो क्लियरली और कंसिस्टेंटली पूरे नाम के साथ लेबल करना जो है वो मैंडेटरी होगा। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं जब आप डायमंड लेने जाते हैं तो आपको जो ज्वेलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये एलजीडी है, अर्थ फ्रेंडली है, प्योर है, कल्चर डायमंड है, इस तरह की कैटेगरीज जो है आपको बताई जाती हैं। लेकिन अगर अब की बात करें जो ये न्यू डायमंड रूल है इसके इसके मुताबिक अगर बात करें तो अब डायमंड वर्ड का मतलब होगा सिर्फ नेचुरल डायमंड जो कि माइंड होगा। और जो लैब ग्रोन डायमंड है वो उनकी जो है पूरी टर्म जो है वो जो ज्वेलर्स हैं उनको कस्टमर्स को जो है वो बतानी होगी। आपको बता दें जिस तरह से जो लेबल है लैब ग्रोन डायमंड, लैब क्रिएटेड डायमंड और अब शॉर्ट फॉर्म में लैब ग्रोन, लैब क्रिएटेड या एलजीडी या लैब डायमंड के फॉर्मल डिस्क्लोजर में जो है वो यूज करना जो है वो अलाउड नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड मिसलीडिंग डिस्क्रिप्टर्स पर भी जो है वो रोक लगाते हैं जैसे अर्थ फ्रेंडली, प्योर, कल्चर। साथ ही लैब ग्रोन प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन मेथड और किसी भी ट्रीटमेंट की क्लियर डिस्क्लोजर जरूरी होगी। इससे इंडियन प्रैक्टिसेस ग्लोबल नॉर्म्स के साथ जो है वो अलाइन होती हैं और बायर्स को कंफ्यूज या मिस रिप्रेजेंटेशन से जो है वो बचाया जाता है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ट्रीटेड स्टोन, कंपोजिट स्टोन्स और इमिटेशन स्टोन्स को भी जो है वो कवर करता है। इसका एम जो है वो ज्वेलरी ट्रेड में स्टैंडर्ड्स टर्मिनोलॉजी लाना है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। बीआईएस के नए रूल कंज्यूमर के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि ये क्लियरिटी बढ़ाते हैं और चीटिंग के चांसेस को जो है वो कम करते हैं। डायमंड शब्द को लीगली सिर्फ नेचुरल माइंड डायमंड के लिए जो है वो रिजर्व करके और लैब ग्रोन स्टोन्स को क्लियरली लैब ग्रोन या लैब क्रिएटेड डायमंड्स के नाम से जो है वो लेबल करना मैंडेटरी जो है वो बनाकर ये रूल्स सेल के टाइम पर होने वाली पुरानी कंफ्यूजन को जो है वो दूर जो है वो कर देते हैं। पहले लैब डायमंड कल्चर जैसे वैग्यू टर्म या मार्केटिंग हैवी डिस्क्रिप्शन बायर को जो है वो मिसलीड कर देती थी, लेकिन अब जो है उनको जो है मैंडेटरी जो ज्वेलर्स उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो जो चीज बेच रहे हैं उसको जो है वो क्लियरली जो है वो उसकी उस टर्म को जो है वो यूज करें। और अब वहीं बीआई स्टैंडर्ड ओरिजिन, प्रोडक्शन मैथड और ट्रीटमेंट के ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर इन्फोर्स करते हैं जिससे कंज्यूमर वैल्यू जो है और ड्यूरेबिलिटी और प्राइस के बेसिस पर जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने ऐसे जो है वो बनाती है, ज्वेलर्स पर ट्रस्ट बिल्ड करती है और मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के खिलाफ
खिलाफ जो है एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट का काम जो है वो करती है, जिससे ओवरऑल डायमंड मार्केट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जिस तरह से जो न्यू डायमंड रूल है उसके मुताबिक जो लैब ग्रोन डायमंड होगा या लैब क्रिएटेड डायमंड होगा, वो टर्म जो है उस जो मेक डायमंड है उसके लिए जो है वो यूज करना होगा। अगर डायमंड वर्ड यूज हो रहा है तो वो सिर्फ नेचुरल डायमंड के लिए जो है वो यूज किया जाना चाहिए, मैंडेटरी जो है वो कर दिया गया है। आप लोग अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और दूसरे के अपडेट्स के लिए जुड़े मैं देखते रहिए द वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज।